हे गाइस वेलकम बैक टू वीडियोस। तो गाइस फाइनली एक तरफ है HP का HP 15 एप से 0025AU मॉडल से इसका लैपटॉप जो कि Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ आता है, और वही दूसरी तरफ है Acer का लैपटॉप Acer Aspire 3 A315510P मॉडल से इसका लैपटॉप है जो कि i3 13 Zen प्रोसेसर के साथ आता है। दोनों का प्राइस अंडर 40,000 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि भाई एक तरफ Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ आ रहा है और एक तरफ i3 13 Zen प्रोसेसर के साथ आ रहा है, तो दोनों में से किसका यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा और किस लैपटॉप में क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलेंगी और किस लैपटॉप में क्या क्या बुरी चीज़ें मिलेंगी, ये भी हम इस कंपैरिजन के दौरान जानेंगे और दोनों का इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे कि किस लैपटॉप में क्या कमियां मिले, किस लैपटॉप में क्या आपको बेहतर चीज़ें देखने मिले, जिससे कि आपको इन दोनों लैपटॉप के एडवांटेजेस भी पता चलेंगे, डिसएडवांटेज भी पता चलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिले ये भी पता चलेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं मिले ये भी पता चलेंगे, और एट द एंड आपको पता चल जाएंगे कि हाँ इन दोनों में से आखिर कौन सा लैपटॉप है जो कि अगर हम अंडर 40,000 रुपीज़ मिले रहे वो हमारे लिए दो बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इस दोनों लैपटॉप का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों लैपटॉप्स की बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि इन दोनों में से किसका बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी बेहतर देखने को मिलेगा। देखिए मैं डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि HP का लैपटॉप अलग ब्रांड है, एसर का लैपटॉप अलग ब्रांड है, तो दोनों का भाई डिज़ाइन तो अलग ही होगा। तो इसको कंपैरिजन में लाने से कोई फ़र्क नहीं जाता पड़ता है, और बॉडी डिज़ाइन भी, बॉडी बिल्ड क्वालिटी भी उतना जो कि यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक कंक्लूजन कि हाँ कैसा यहाँ पे दोनों का बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ दोनों के लैपटॉप्स का बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप HP के लैपटॉप को देखते हैं तो HP के लैपटॉप का जो बॉडी है वो फुली प्लास्टिक के साथ बिल्ड किया गया है और इसके टॉपलेट्स पे आपको मिनिमल से फ्लैक्स मिलेंगे। लेकिन अगर HP के प्रीवियस मॉडल लैपटॉप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्लैक्स देखने मिले थे, लेकिन इस बार थोड़ा हार्ड और प्लास्टिक यूज़ किया गया जिस कारण से यहाँ पे आपको वो टॉपलेट फ्लैक्स भी कम देखने को मिल जाते हैं। तो प्रीवियस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट इस लैपटॉप के अंदर में देखने को मिलेंगे। एंड इस लैपटॉप का जो वेट है वो जो कि 1.75 kg का यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एंड इस लैपटॉप को आप 45 डिग्री तक ही टिल्ट कर पाएंगे। वही अगर आप एसर के लैपटॉप को देखते हैं तो एसर का लैपटॉप भी प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है और प्रीवियस मॉडल से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, तो यहाँ पे आपको मिनिमल से फ्लैक्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड इस लैपटॉप का भी जो वेट है वो जो कि 1.7 kg का है, यानी ऑलमोस्ट दोनों का वेट आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। एंड इस लैपटॉप को भी आप 45 डिग्री तक ही टिल्ट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ही लैपटॉप्स का जो बॉडी बिल्ड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाई बॉडी डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी में आप ज़्यादा कंपैरिजन ना देखें, क्योंकि दोनों ब्रांड अलग अलग है तो दोनों का बॉडी बिल्ड क्वालिटी अलग अलग ही होगा। लेकिन दोनों ही 40,000 के बजट में आ रहा है, दोनों ही प्लास्टिक बॉडी के साथ आ रहा है और दोनों का ऑलमोस्ट वेटेज भी आपको सिमिलरिटी देखने मिला है। तो मैं ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन को कहूँ तो सिमिलर है, दोनों का ही बॉडी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन मुझे पसंद पड़ा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इसका HP का बहुत ज़्यादा पसंद पड़ गया, एसर का पसंद नहीं पड़ा, ऐसा कुछ खास नहीं है। बॉडी डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों का लैपटॉप का सही है और दोनों ही लैपटॉप मुझे पसंद पड़ा, तो यहाँ पे ज़्यादा कंपैरिजन की बात नहीं होती। हम नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्ले। ओके, तो हम बात करते हैं दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले की कि किस लैपटॉप का डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर है और हमको किस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए डिस्प्ले को अगर हम लेते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों लैपटॉप के डिस्प्ले की। तो देखिए दोनों ही लैपटॉप्स का जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंचेस का है और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में 45% का एंटी-एलियासिंग कलर गैमेट मिलेगा और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको 1080p फुल HD आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंट है वो है इस दोनों लैपटॉप्स के पैनल का। जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको TNR पैनल का आपको फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको एसर कॉम्फी-व्यू LED TFT पैनल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको TNR पैनल मिल रहा है और जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको TFT पैनल का डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पे बात आती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैनल, किस पैनल की तरफ हम जाए, कौन सा पैनल बेहतर है। देखिए मैं दोनों पैनल की बात करूँ तो दोनों ही पैनल एवरेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी पैनल की तरफ जा सकते हैं, चाहे आप TNR पैनल की तरफ जाए, चाहे आप कॉम्फी-व्यू TFT पैनल की तरफ जाए, आपको दोनों में ही एवरेज क्वालिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आप कलर ग्रेडिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपका वर्क कलर के रिलेटेड है तो आप दोनों ही लैपटॉप के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, मल्टी टैब यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली
दोनों ही लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं। दोनों का डिस्प्ले क्वालिटी आपके इस काम के लिए बेहतर हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एसर की तरफ जाइए या फिर एचपी की तरफ जाइए, इसका बेहतर हुआ, बल्कि दोनों का ही एवरेज क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। और एचपी पहले आईपीएस पैनल देता था जो कि अच्छी था, 30,000 35,000 में दे देता था, लेकिन इस बार क्रॉस कटिंग किया है और इस बार टीएनआर पैनल दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है इस लैपटॉप के साथ। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट किया है, इस कारण से शायद यहाँ पे प्राइस को क्रॉस कटिंग किया है। और एसर तो टीएफटी पैनल देते ही आ रहा है, तो ये जो कि अपना डिसएडवांटेज रखा ही है, इसको अभी तक इसको अभी तक सुधारा ही नहीं है। अब एचपी भी शायद डिसएडवांटेज डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी एवरेज है, तो आप किसी भी डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी वेट कीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे कंपैरिजन बाकी है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट बताया है, बॉडी डिजाइन एंड डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे सिमिलर क्वालिटी दे रहा है। लेकिन हम बात करते हैं दोनों लैपटॉप्स में से किसका परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि परफॉर्मेंस भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेगा। क्योंकि एचपी का लैपटॉप Ryzen 3 7320 प्रोसेसर के साथ आता है और एसर का लैपटॉप जो है वो i3 13 Zen प्रोसेसर के साथ आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर दोनों में से किसका परफॉर्मेंस हमको बेहतर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं। तो हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको प्री लोडेड Windows 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दोनों में से मिलेगा। और 40,000 का लैपटॉप, 60,000 का, 70,000, 80,000 का लैपटॉप देखिए सब में Windows 11 होम ही देता है, तो ऐसा कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, कि दोनों में प्रोसेसर डिफरेंट है, तो आखिर प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट है और किस प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो HP के अंदर में आपको Ryzen 3 7320U प्रोसेसर दिया गया है, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसके अंदर में आपको 4 कोर आपको देखने को मिलता है, 8 थ्रेड मिलता है, 4 MB का L3 कैशे मेमोरी मिलता है। और इस प्रोसेसर के साथ आपको HP के अंदर में 4.1 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड मिलते हैं। लेकिन अगर आप एसर की तरफ देखिए तो एसर का जो लैपटॉप है वो जो कि इंटेल कोर i3 13 Zen का प्रोसेसर है, जो कि बेस्ड है M305 पे, और इसके अंदर में 8 नंबर ऑफ कोर, 8 नंबर ऑफ थ्रेड, 10 MB कैशे मेमोरी मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर में यह प्रोसेसर 4.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर में नंबर ऑफ कोर, कैशे मेमोरी एंड टर्बो बूस्ट स्पीड आपको एचपी के प्रोसेसर से काफ़ी बेहतर मिलता है इस लैपटॉप के अंदर में। और हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो देखिए दोनों के अंदर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, लेकिन जो एचपी का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको AMD Radeon 601M लेटेस्ट वर्जन का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, जो कि AMD Radeon का है। और यहाँ पे आपको एसर के अंदर में इंटीग्रेटेड इंटेल USD ग्राफिक्स मिलता है, जो कि 12th Zen के समय का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। दोनों ही इंटीग्रेटेड है, दोनों ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता है परफॉर्मेंस लेवल। एंड हम बात करते हैं रैम की, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में 8GB LPDDR5 का यहाँ पे आपको रैम मिलेगा। लेकिन जो एचपी के अंदर में रैम है वो जो कि 5500 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है स्पीड, और जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर में जो 8GB रैम है वो जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप इन फीचर कोई भी रैम अपग्रेड नहीं करेंगे, तो दोनों के अंदर में ये एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको 512GB NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, और इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप स्टोरेज को अपग्रेड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, वो यह है कि आप 512GB को हटाएंगे और वहाँ पे आप 2TB तक का SSD स्लॉट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये जो कि अच्छी बात है। लेकिन रैम के अंदर में आपको ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी कि आप 8GB हटा करके वहाँ पे आप रिप्लेस करें, क्योंकि वो ऑन बोर्ड है, तो कोई भी आपको इन फ्यूचर रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में। और दोनों के अंदर में 512GB SSD स्टोरेज मिलता है, और दोनों के अंदर में आपको 2TB तक रिप्लेस करने का सपोर्ट यहाँ पे आपको स्टोरेज में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा पेपर स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस। लेकिन हम बात करते हैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस की, कि आखिर दोनों में से किसका यहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैंने दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर बेंचमार्क को टेस्ट किया है, और एचपी का जो लैपटॉप है उसके अंदर में Cinebench R23 जो कि सिंगल कोर पे 905 का आपको देखने को मिलेगा, और 4562 मल्टी कोर पे आपको Cinebench R23 देखने को मिल जा रहा है, जो कि एवल एंड गुड है। और वहीं पे आप एसर के लैपटॉप को देखते हैं तो एसर के अंदर में आपको Cinebench R23 आपको 1018 सिंगल कोर पे और मल्टी कोर पे 4511 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टी कोर पे कम देखने को मिल जा रहा है Cinebench R23, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो सिंगल कोर पे यहाँ पर सही मिल जा रहा है। एंड अगर हम Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर पे एचपी के अंदर में 1020 सिंगल कोर पे Geekbench स्कोर मिला था, और मल्टी कोर पे 3718 आपको देखने को मिल जा रहा है Geekbench स्कोर। एंड वहीं पे आप एसर का लैपटॉप देखिए तो एसर के अंदर में 1280 का यहाँ पे आपको सिंगल कोर Geekbench स्कोर देखने को मिलेंगे, और 4866 यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर आपको Geekbench स्कोर यहाँ पे आपको
एसर के लैपटॉप के अंदर में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे गीकबेंच स्कोर आपको एसर के लैपटॉप के अंदर में देखने को मिल जा रहा है और सिनेबेंच R23 के अंदर में जो मल्टी कोर स्कोर है वो जो कि कहीं ना कहीं एसर के अंदर में थोड़ा सा कम है, तो शायद कोई लैगिंग हुआ होगा, बट मैंने 1-2 बार चेक किया था वही रिजल्ट आ रहा था, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप बिगिनर लेवल का गेमिंग अगर करना चाहते हैं लाइक GTA 5 जैसे गेम को प्ले करना चाहते हैं, दोनों ही लैपटॉप के अंदर में बटर स्मूथ कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको बेटर होगा लेकिन उतना नहीं पता चलेगा कौन सा लैपटॉप में कितना फास्ट चला है, लेकिन हल्का फुल्का तो डिफरेंस है। और ओवरऑल कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस के एरिया जा रहा है वो एसर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एसर i3 13 जेन प्रोसेसर के साथ आ रहा है और ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि HP का खराब है, बल्कि दोनों ही लैपटॉप्स का परफॉर्मेंस एक बिगिनर लेवल का आ जाए गेमिंग का अच्छा खासा मिल जाएंगे, दोनों का परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन एज मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा हूँ, इस कारण से मैं यहाँ पे एसर का लैपटॉप को सजेस्ट करूँगा अगर परफॉर्मेंस को मुझे टारगेट करना है तो, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूँ इसलिए मैं छोटी से छोटी पॉइंट को भी ध्यान रखूंगा और इस कारण से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बेहतर निकलता है वो एज कम्पेयर टू HP से यहाँ पे एसर के अंदर में आपको बेहतर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं देन डेफिनेटली यू गो विद एसर लैपटॉप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन वेब कैमरा की, कि दोनों में से किसका वेब कैमरा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। देखिए जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर में आपको 1080p का फुल HD ट्रू विजन वेब कैमरा मिलेगा विथ प्राइवेसी शटर के साथ, लेकिन जो एसर का लैपटॉप है उसके अंदर में 720p का ही HD वेब कैमरा मिलता है और इसके अंदर में कोई भी प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है। तो देन डेफिनेटली HP का ही लैपटॉप आपको वेब कैमरा के मामले में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा और पहली बार HP ऐसा किया है, नहीं तो HP प्रीवियस मॉडल आप देखेंगे HP का कोई भी लैपटॉप इस तरह का नहीं आता है जिसमें 1080p वेब कैमरा मिल जाए और प्राइवेसी शटर मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा HP ने 2023 में लॉन्च किया है और ये चीज़ दिया है जो कहीं ना कहीं एक बेहतर वेब कैमरा के साथ आ रहा है। तो अगर आप वेब कैमरा को ज़्यादातर यूज़ करते हो देन डेफिनेटली आपके लिए HP काफ़ी अच्छा वेब कैमरा के मामले साबित अच्छा हो सकता है। तो वेब कैमरा के रिलेटेड हम देखें तो कहीं ना कहीं HP के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू एसर लैपटॉप। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। तो देखिए दोनों ही लैपटॉप के अंदर में आपको 65 वाट का AC पावर अडेप्टर मिलता है जो कि ऑलमोस्ट दोनों ही लैपटॉप्स को 90 मिनट्स के अप्रॉक्स में चार्ज कर देगा। लेकिन हम बात करते हैं कि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में कितना बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलेगा। देखिए अगर HP के लैपटॉप की बात की जाए तो HP के अंदर में 41 वाट आवर्स का 3 सेल बैटरी मिलता है, जो कि अगर आप एवरेज यूज करते हैं तो 6 to 7 आवर्स का मिल जाएंगे, अगर आप हैवी यूज करते हैं तो 5 to 6 आवर्स का मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एसर के लैपटॉप की बात करें तो एसर के अंदर में 40 वाट आवर्स का 3 सेल बैटरी मिलता है, जो कि हैवी यूज करने पे 4 to 5 आवर्स का ही बैटरी बैकअप देगा और अगर आप एवरेज यूज करते हैं तो 5 to 6 आवर्स का ही देगा। तो एसर के अंदर में बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू HP के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंपेरिजन में अगर हम दोनों लैपटॉप्स के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए कि किस लैपटॉप्स के अंदर में कितना बेहतर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में क्या क्या सिमिलर चीज़ें देखने को मिला है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में Wi-Fi 6 का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएंगे एंड ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन का आपको HP के अंदर में कनेक्टिविटी मिलेगा और ब्लूटूथ 5.2 का कनेक्टिविटी आपको एसर के अंदर में देखने मिलेगा। और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको MS Office प्री-इंस्टॉल 2021 का आपको देखने को मिल जाएंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको बॉटम फायरिंग स्टीरियो स्पीकर मिलेगा 22 वाट का, जो कि आपको सिमिलर ही मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कीबोर्ड की, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोनों ही जो लैपटॉप है वो नॉन बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है और दोनों का कीबोर्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो कीबोर्ड के मामले में यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट वाली बात नहीं। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलर है और दोनों में से क्या क्या कमियां हैं। तो गाइज ये फुल डिटेल्स कंपैरिजन था HP और एसर के लैपटॉप्स के बीच। आई होप कि आपको कंपैरिजन के दौरान सभी चीज़ें समझ में आए होंगे कि और किस लैपटॉप में क्या चीज़ें कमी है, किस लैपटॉप में क्या क्या बेहतर चीज़ें मिले और दोनों लैपटॉप में क्या सिमिलर मिले। लेकिन फिर भी अभी तक आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर अब दोनों में से कौन सा लिया जाए। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मैं यहाँ पे एसर के लैपटॉप की तरफ जाऊंगा, क्योंकि 40,000 के बजट में मुझे i3 13 जेन का लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आप लैपटॉप मिल जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस HP से बेहतर निकाल दे रहा है और दोनों का तो वैसे डिस्प्ले तो वैसे ही है। लेकिन अगर आपके लिए वेब कैमरा इंपॉर्टेंट रखता है तो देन आप HP के साथ ही जाएंगे। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं एसर के लैपटॉप को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिला है। तो गाइज आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको यहाँ पे कौन सा लैपटॉप लेना है ये जो कि आप बेझिझक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज, क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। थोड़ा सा देर से देखने मिलेगा बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।